नमस्कार। तो बिहार में एक शानदार सरकारी नौकरी का मौका आया है और अगर इसकी तलाश थी तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बिहार होमगार्ड की 2026 की हवलदार क्लर्क भर्ती की हर एक डिटेल को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने हवलदार क्लर्क के लिए कुल 64 पोस्ट निकाली हैं। अब 64 पद सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, पर ये सरकारी सेवा में एंट्री का एक बहुत सॉलिड मौका है। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जानेंगे कि ये पद असल में है क्या, फिर देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आखिर में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये हवलदार क्लर्क का पद आखिर है क्या और इसे एक अच्छा मौका क्यों माना जाना चाहिए। चलिए पता करते हैं। तो ये पोस्ट है हवलदार क्लर्क की, जो बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसमें लेवल 4 का पे स्केल है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। और सबसे बढ़िया बात, एप्लीकेशन फीस देखिए, सभी कैटेगरीज के लिए सिर्फ 100 रुपए, मतलब कोई भी आसानी से अप्लाई कर सकता है। अब सबसे जरूरी चीज डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशंस 5 जनवरी 2026 को शुरू होंगी और ठीक 1 महीने बाद 5 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ठीक है, मौका तो अच्छा है, पर क्या ये मौका आपके लिए है? चलिए अब एलिजिबिलिटी की शर्तों पर नजर डालते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, मोटे तौर पर 3 चीजें हैं जो आपको देखनी है। पहली, आप भारतीय नागरिक हो। दूसरी, 1 अगस्त 2025 तक आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली हो। और तीसरी, आपकी उम्र 24 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर। पहले बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों की। अगर आप जनरल या बीसी कैटेगरी से हैं तो हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं ईबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी 160 सेंटीमीटर। चेस्ट मेजरमेंट में भी कैटेगरी के हिसाब से थोड़े बहुत अंतर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की, जिनके लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग हैं। उनके लिए अच्छी बात यह है कि सभी कैटेगरीज में हाइट एक समान 155 सेंटीमीटर रखी गई है। हाँ, लेकिन वजन कम से कम 48 किलो होना जरूरी है और इनके लिए चेस्ट मेजरमेंट की कोई शर्त नहीं है। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, सिलेक्शन होगा कैसे? ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक परीक्षा से काम नहीं चलेगा। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझिए कि 3 स्टेजेस का सफर है। पहला स्टेज होगा एक OMR बेस्ड रिटन एग्जाम। जो इसे क्लियर करेंगे वो पहुंचेंगे दूसरे स्टेज में, यानी फिजिकल टेस्ट्स में, और फिर इसी के आधार पर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात जिस पर सबको ध्यान देना है, जो आपकी लिखित परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब साफ है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले। ये बस एक दरवाजा है जिसे पार करके आपको असली कंपटीशन तक पहुंचना है। असली खेल शुरू होता है यहाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी में। ये 100 नंबर का टेस्ट है और यही 100 नंबर तय करेंगे कि मेरिट लिस्ट में आपकी जगह कहाँ बनती है। तो जाहिर है ये स्टेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। पीईटी के 100 में से सीधे 50 नंबर सिर्फ दौड़ के हैं। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर। यहाँ हर एक सेकंड की कीमत है। आप जितना तेज दौड़ेंगे आपको उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो लक्ष्य होना चाहिए इसे कम से कम टाइम में पूरा करना। दूसरा इवेंट है गोला फेंक और इसके लिए 25 नंबर रखे गए हैं। पुरुषों को 16 पाउंड का गोला फेंकना है और महिलाओं को 12 पाउंड का। यहाँ भी फंडा बिल्कुल सीधा है, जितनी ज्यादा दूर फेंकेंगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये आपकी ताकत का असली टेस्ट होगा। और आखिरी इवेंट है 25 नंबर की हाई जंप। पुरुषों को कम से कम 4 फीट और महिलाओं को 3 फीट तो कूदना ही होगा, लेकिन पूरे 25 नंबर चाहिए तो टारगेट ऊंचा रखना होगा। तो याद रखिए, ये 3 इवेंट्स, दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद, इन्हीं 100 अंकों पर पूरी बाजी टिकी है। अच्छा, तो अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अप्लाई कैसे करना है? चलिए इस प्रोसेस को भी एकदम आसान बना देते हैं।
अप्लाई करने के लिए सबसे पहले BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको होम गार्ड का टैब मिलेगा। उस पर क्लिक करके विज्ञापन संख्या 02/2026 का लिंक ढूंढें। प्रोसेस 2 पार्ट्स में है। पहले रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और हाँ, आखिर में एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत में एक सबसे जरूरी सलाह, फॉर्म भरने से पहले आप खुद ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार पूरा ध्यान से जरूर पढ़ें। हर जानकारी को डबल चेक कर लें ताकि कोई छोटी सी गलती भी इस बड़े मौके के आड़े ना आए। तो ये थी बिहार होमगार्ड हवलदार क्लर्क भर्ती 2026 की सारी जरूरी जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या ये वर्दी, ये जिम्मेदारी और ये अफसर आपके करियर का अगला पड़ाव हो सकता है? ये फैसला अब आपको करना है।